डियर स्टूडेंट्स, अपने अध्ययन विषय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं चर्चा करना चाहूँगा इतिहास विषय के बीए द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर कि हमारा इतिहास विषय का द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम क्या है। द्वितीय सेमेस्टर में प्रथम सेमेस्टर की तरह ही हमारे इतिहास विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे। ये दोनों प्रश्न पत्र भारतीय इतिहास से संबंधित हैं, जिनमें प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम भारत का इतिहास 185 ईस्वी पूर्व से 647 ईस्वी तक इसका अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न पत्र में हम 4 इकाइयों के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों का अध्ययन करेंगे। इसमें इकाई 1 में जो शीर्षक हैं मौर्योत्तर काल अर्थात मौर्य वंश के पश्चात का काल, जिसके अंतर्गत शुंग काल, सातवाहन, शक, पल्लव और कुषाण वंश के शासन प्रशासन, धर्म आदि इनका हम अध्ययन करेंगे। इकाई 2 के अंतर्गत हम दक्षिण भारत में जो संगम युग रहा है अर्थात दक्षिण में तमिल कवियों के जो 3 संगम हुए हैं और उन 3 संगम अर्थात सम्मेलनों में उन कवियों की जो रचनाओं का संकलन किया गया है, उन रचनाओं से हमें जिस काल की जानकारी प्राप्त होती है, जिस युग की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। संगम युग के अंतर्गत दक्षिण भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, धर्म और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी। तो संगम युग के अंतर्गत हम मुख्यतः जो 3 प्रमुख राजवंश सुदूर दक्षिण में हुए हैं, चेर, चोल एवं पांड्य, इन तीनों के प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि का अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। इकाई 3 के अंतर्गत हम गुप्त साम्राज्य का अध्ययन करेंगे कि किस तरह गुप्त वंश के शासकों ने शासन प्रशासन किया, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, धर्म और प्रशासन किस तरह का था। साथ ही साथ गुप्त काल में जो कला एवं वास्तुकला की उन्नति हुई, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीक की उन्नति हुई, इन्हीं उन्नतियों के आधार पर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इस काल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आए जिनका नाम था फाहियान। फाहियान ने किस तरह भारत के बारे में अपने विवरणों में लिखा है, इसका अध्ययन भी हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत हम वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह वर्धन वंश ने मौखरी वंश और वर्धन वंश के दोनों वंशों के साम्राज्यों को एकीकृत करके, उनका एकीकरण करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और किस तरह हर्षवर्धन का प्रशासन था, हर्षवर्धन की उपलब्धियां क्या थी, बौद्ध धर्म के विकास में और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हर्षवर्धन का क्या योगदान रहा, इसका भी हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इस काल में नालंदा जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है प्राचीन भारत में, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो कि उस समय का एक ज्ञान विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था और जिसका एक विशाल पुस्तकालय था। यद्यपि
उस पुस्तकालय को मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा उसको नष्ट किया गया और हमारी एक विशाल धरोहर से हमें वंचित कर दिया गया। साथ ही साथ हर्ष के समय में जो ह्वेन सांग भारत आए चीनी यात्री, तो ह्वेन सांग ने भारत के बारे में किस तरह अपने ग्रंथ में लिखा है सीयूकी में, तो उसका अध्ययन भी हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। यह था हमारा द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र और अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र पर। जो हमारा बीए द्वितीय सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है वो है भारत का इतिहास 647 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। इस इकाई के अंतर्गत हम राजपूतों की उत्पत्ति तथा उनका उदय, किस तरह उनका विकास हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। इकाई 2 के अंतर्गत हम जो विभिन्न राजपूत वंश हुए हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, इनकी अर्थव्यवस्था, इनके शासन के दौरान जो सामाजिक स्थिति थी, इसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ इन तीनों राजवंशों में जो आपस में जो संघर्ष हुआ कन्नौज पर अपनी प्रभुता को स्थापित करने को लेकर, या हमें कहें तत्कालीन परिस्थितियों में कन्नौज का जो महत्व था, इस कारण ये तीनों शक्तियां कन्नौज को अपने प्रभाव में रखना चाहती थी, जिस कारण इन तीन शक्तियों के मध्य संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का भी हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इकाई 3 के अंतर्गत हम पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह दक्षिण में पल्लव और चालुक्य वंश ने राजनीतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था इनके शासन काल में वहाँ की रही है। इनके प्रशासन का भी हम अध्ययन करेंगे एवं जो संस्कृति पल्लव और चालुक्य काल में विकसित हुई है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान दक्षिण भारत में चोल वंश का पुनरुदय, जैसे हम अध्ययन करते हैं कि एक तो हम संगम युग के दौरान चोल वंशीय शासकों का अध्ययन करते हैं, तथा दूसरा कालांतर में हम 750 के बाद जो पुनः चोल वंश का पुनरुत्थान हुआ और चोलों ने जो अपनी नौसेना का विकास किया, जो दूर दूर तक दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना औपनिवेशिक विस्तार किया, इसका अध्ययन भी हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, पहले अरबों ने आक्रमण किया, फिर गजनवी ने और गोरी ने जो आक्रमण किए, उन आक्रमणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि तत्कालीन जो राजपूत शासक थे वे शक्तिशाली होने के बावजूद भी किस तरह इन विदेशी आक्रमणकारियों से पराजित हो गए, उनकी पराजय के कारण क्या थे, उनका भी हम अध्ययन इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। तो यह था हमारा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम और आशा है कि आप इस पाठ्यक्रम को समझने के बाद अपना विधिवत अध्ययन प्रारंभ करें।